बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम एंग्रो का एनालिसिस करेंगे। एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड का इस शेयर को डिटेल में देखते हैं। ठीक है, इसकी वेटेज भी PSX में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी शेयर को देखा जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो फंडामेंटली तौर पर ये शेयर जस्ट अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। इस शेयर को मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के तौर पर देखा जाता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के तौर पर। ठीक है, PSX में इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो लेट्स सी कि इसको डिटेल में देखते हैं। वीकली में हम सबसे पहले जाते हैं, तो वीकली में हमारे पास इसकी जो ऑल टाइम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो है 280। ठीक है, 2025 के स्टार्ट में लगी थी। ठीक है, और जो इसका सपोर्ट जोन है वो ये है 176। ठीक है, उसके बाद इसने एक ये अपना ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया था अपवर्ड मूवमेंट से पहले। ठीक है, जो एन एज एन एक्टिंग सपोर्ट अब काम कर रहा है। ठीक है, और इसका जो सेकंड ऑर्डर ब्लॉक है वो ये पड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये इसका हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है, हाई डिमांडिंग है, या ये भी तक अनटैप्ड है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हाई जो है ना प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग काम करेगा। कभी मार्केट इधर आती है 180 पे तो ये बहुत स्ट्रॉन्गली काम करेगा। ठीक है, डिमांड जोन कह देते हैं हम इसको। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक जो है अनटैप्ड है। ठीक है, फिर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये एज एन एक छोटी सी रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट है। ठीक है, इस वक्त जो है मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे खड़ी है। ठीक है, मार्केट यहाँ से एक अपवर्ड मूवमेंट दी थी, इसने जो टारगेट बनाया था वो 250 का बनाया था। ठीक है, और यहाँ से इसने एक छोटा सा फिर डाउन टर्न कंटिन्यू स्टार्ट किया। अब जो इसके एक्टिंग रेजिस्टेंस है ना, एक्टिंग रेजिस्टेंस इस टाइम इसकी वो ये वाला जोन है। ठीक है, और इसका एक और थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये इसने यहाँ से। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि अब हम इसको एक्चुअली कहाँ तक ये जा सकते हैं। ठीक है, पहला टारगेट तो ये इजीली हमें नज़र आ रहा है 240 के बाद 260 है। ठीक है, और उसके बाद 280, वही 20 रुपये के गैप से जो है ना इसके टारगेट कंटिन्यू हैं। ठीक है, इस टाइम 230 से 240, 240 से 260 एंड देन 280। ठीक है, अब हम इसको देखें, अगर जिनके पास है वो इसको लाजमी होल्ड करें। अपर ट्रेंड में है, एक काफ़ी बड़ी जो है इसने डिमांडिंग कैंडल बनाई है, इंस्टीट्यूशनल कैंडल बनाई है। ठीक है, और उसके बाद से इसमें वालिब लगने के चांस बहुत ज़्यादा है कि मार्केट को जो है अप ट्रेंड में रखेगा, स्ट्रॉन्गली बुलिश रहेगा। ठीक है, जिनके पास है वो इसको होल्ड करें, और जिनके पास नहीं है अगर वो इसको बाइंग करने का सोच रहे हैं तो ये जोन बेस्ट है बाइंग के लिए। ठीक है, ये जो मैं भी मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मैं कलर थोड़ा सा जो है ग्रीन सा कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला जो जोन है इसका 220 वाला, ये इसका डिमांडिंग जोन है, करंट डिमांडिंग जोन है। ठीक है, हम यहाँ से इसकी बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसने एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है यहीं पे ही। ठीक है, ये हमारे पास न्यू ऑर्डर ब्लॉक की क्रिएशन हुई है, फेयर वैल्यू गैप की क्रिएशन हुई है। ठीक है, इसको हम कह देते हैं BC कैंडल है। ठीक है, तो ये इस टाइम हाई डिमांडिंग जोन है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट आती है तो ज़रूर इसको बाइंग करें। ये में भी कुछ ऐसा अगर होता है तो लाजमी बाइंग करें। कुछ इस तरह से अगर ये पैटर्न बनाता है तो ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये इस तरह से कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, तो ये है एंग्रो का जो चार्ट है, क्लीन वो इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पे मिलता है तो ज़रूर बाइंग करें। ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे इसकी वेब की फॉर्म कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे लाजमी देखा करें इस शेयर को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे। ठीक है, तो इसमें बुलिशनेस एक्टिव हो चुकी है, बेरिश ये नहीं रहा, ऑर्डर ब्लॉक की क्रिएशन हो चुकी है, फेयर वैल्यू गैप भी हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम इसकी बाइंग देख सकते हैं 220 से 225 के जोन से। टारगेट हम 240, 260, 280 इस तरह हम टारगेट इसके ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में एंग्रो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड फॉलो कर लें। थैंक यू।